हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। उम्मीद है कि आप सभी एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लाए हैं मैथ के कुछ बेसिक टॉपिक जो कि सभी बच्चों के लिए जानना जरूरी है। वो बच्चा चाहे छोटा हो या बड़ा, जैसे कि गांव में नहीं होता है, छोटे बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलानी जरूरी होती है, वैसे ही ये नंबर सिस्टम सभी के लिए ज़रूरी है। देखिए, नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, नंबर सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। पहला रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर, जितनी भी आपकी सभी संख्याएं होती हैं वो सब रियल नंबर में आती हैं। इमेजिनरी नंबर में होती हैं वे संख्याएं जिनका वर्क करने पर माइनस में प्राप्त होता है, उन्हें कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इनको हम आयोटा से प्रदर्शित करते हैं। आते हैं हम रियल नंबर में। रियल नंबर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्या वो होती हैं जिनको हम पी बटे क्यू के रूप में दर्शा सकते हैं, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। और अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जो कर्ली में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती हैं, जैसे 15 का नहीं निकलेगा वर्गमूल, उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं देखिए कितने प्रकार की होती हैं। जितनी भी आप संख्याएं देखे हैं वो सब परिमेय संख्या होती हैं। जैसे पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या एक से चालू होता है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे अनंत प्राकृतिक संख्या, इन्हें कहते हैं प्राकृतिक संख्या। होल नंबर, होल नंबर क्या है? होल नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है वही संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है, जैसे 0 1 2 3 4 ऐसे अनंत, उन्हें कहते हैं पूर्ण संख्या। तीसरा है पूर्णांक। पूर्णांक में आते हैं हमारे निगेटिव और पॉजिटिव, और बीच में होता है 0। निगेटिव, पॉजिटिव और 0, यानी -2 -1 0 1 ऐसे करके आगे भी बढ़ता जाएगा। ये सब है पूर्णांक। पूर्णांक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक, दोनों मिला के बनते हैं पूर्णांक संख्या। फिर आते हैं इवन नंबर। इवन को हिंदी में कहते हैं सम संख्या। सम संख्या वे संख्या होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाते हैं, जैसे 4 को 2 से डिवाइड करेंगे पूर्ण रूप से कट जाएगा, एक है इवन नंबर। वैसे ही और इवन नंबर जैसे 2 4 6 8 ऐसे 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं को इवन नंबर कहते हैं। सम संख्या। विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, जैसे कि 3 ले लीजिए आप, 3/2 पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, इसे कहते हैं विषम संख्या। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 ये सब संख्या पूर्ण संख्या है। चलिए आगे बात करते हैं हम। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी से ना कटें, जैसे 2 है, ये 1 या स्वयं के अलावा नहीं कर सकता, 3 है 1 या स्वयं के अलावा नहीं कर सकता, 7 है 1 और खुद के अलावा नहीं कर सकता, इन्हें कहते हैं अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर जो स्वयं और 1 के अलावा विभाजित नहीं होते हैं, जैसे 2 है 2 या 1 और खुद के अलावा विभाजित नहीं होगा, 5 है तो 1 और खुद के अलावा विभाजित नहीं होगा, 7 है तो 1 और 7 के अलावा विभाजित नहीं होगा। ये सभी कहलाते हैं प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। आगे आते हैं को प्राइम नंबर यानी सह-अभाज्य संख्या। वे दो संख्याएं जिनके बीच कॉमन से केवल एक ही आता है, जैसे ये भी 1 से डिवाइड हो पाएगा और 1 से, ये भी 1 से डिवाइड होगा, ये भी 1 से, ये भी 1 से, ये भी 1 से, और इनको डिवाइड करने वाली कोई कॉमन संख्या नहीं है। जैसे ये 3 से डिवाइड होगा और ये 2 से, दोनों कॉमन नहीं है। ये 3 से डिवाइड होगा, ये 2 से, दोनों कॉमन नहीं है। ये 5 से डिवाइड होगा, ये 7 से, दोनों कॉमन है। कॉमन
तीनों में एक एक एक, माने ऐसी संख्या है जिसको डिवाइड करने पे उन दोनों में कोई एक यूनिट ही कॉमन, एक संख्या ही कॉमन हो, उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्या। ये आता है कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या देखिए वे संख्याएं जो खुद से, जैसे 4 है, खुद से किसी और संख्या से और 1 से डिवाइड हो, उन्हें कहते हैं भाज्य संख्या। देखिए वे संख्या है जो 1 और खुद के अलावा किसी और संख्या से भी डिवाइड होती हैं, वे सभी कहलाती हैं भाज्य संख्या। जैसे 6 है, 6 को हम डिवाइड कर सकते हैं 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। इन चारों संख्याओं से हम 6 को डिवाइड कर सकते हैं। वैसे ये 8 है, 8 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से। ये सभी चारों संख्याओं से डिवाइड कर सकते हैं, ये सब कहलाते हैं भाज्य संख्या। चलिए आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, जैसे सबसे छोटी सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या क्या हो, याद कीजिए। सबसे छोटी सम संख्या है 2। आगे है सबसे छोटी विषम संख्या है, सबसे छोटी विषम संख्या है 1। और ये दोनों क्या क्वेश्चन के आंसर दीजिए। क्या है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी पूर्ण संख्या, इन दोनों के आंसर कमेंट में दीजिए। जय हिंद।